बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का सिलसिला जारी है। दर्जा हरारत कम से कम 26 जबकि ज्यादा से ज्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बारिश के हवाले से क्या मजीद पेश गोई है, कोमल असलम से जानेंगे। जी कोमल। जी बिल्कुल, सुबह को सख्ती दिखाने वाले मौसम ने अब करवट बदल ली है। शहर लाहौर पर बादलों ने बसेरा जमा लिया है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बरसना शुरू भी कर दिया है। कोट लखपत के इतराफ में हल्की फुल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि कुछ इलाकों में जो है वो अभी बादल ही छाए हुए हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से सुबह के औकात में पेशगोई की गई थी कि शहर में बारिश बरसने के इम्कान अभी मौजूद नहीं है। 15 सितंबर डेट दी गई थी कि एक स्पेल देखा जा रहा है जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्का फुल्का बरसने का सबब बनेगा, और महकमा मौसमियात की पेशगोई गलत साबित हो गई और इस वक्त जो है वो शहर लाहौर पर बादलों ने अपना राज दिखा कर बरसना शुरू कर दिया है और हवाओं का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से मौसम में जो सुबह के औकात में तपिश महसूस की जाती है अब फिल वक्त थोड़ी सी कमी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से कई बार इसी तरह की पेशगोई जो है वो गलत साबित हो जाती है, जिसकी वजह से शहरी भी काफ़ी नाराज नजर आते हैं कि अगर महकमा मौसमियात के पास आलात मौजूद नहीं है जो कि सिचुएशन के बारे में बर वक्त आगाही दे सकें हैं, तो शहर लाहौर के बासी जो हैं उन्होंने शिकायत की है कि इदारों को इस पर काम करने की ज़रूरत है और हमारी जो हुकूमत है उसको भी इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारी आवाम है वो आगाही रखना चाहती है बर वक्त सिचुएशन से और बर वक्त मौसमी सूरत हाल से। अब आगे मजीद मौसम जो है वो इस तरह का देखने में नज़र आएगा, जिसके हवाले से शहरियों ने शिकायत की है कि बर वक्त आलात जो हैं वो बेहतर किए जाएँ ताकि शहर लाहौर के बासियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं हम बात करते हैं लाहौर में इस वक्त सूरत हाल के हवाले से, तो बादल छाए हुए हैं, हवाएं चल रही हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं, फूल जो हैं वो भी अपने खुशबू से शहर लाहौर की फिजा को महका रहे हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से आने 24 घंटों के दौरान अब हल्की फुल्की बारिश के इम्कान जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं। टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन जो तपिश थी उसमें अब कमी आ चुकी है। आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 26 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री तक जाएगा। लाहौर में AQI की मजमूई शरह 137 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर उलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर देखा जा रहा है। तो लाहौर के बासी हैं थोड़ा सा एहतियात करें, कुदरती मौसम की तब्दीलियाँ भी कुछ होती हैं तो उस वजह से भी प्रेडिक्शन अक्सर गलत भी हो जाती है। लेकिन अगर जहाँ बात महकमों के हवाले से है तो महकमों को भी अपने आलात जो हैं वो अपडेट करने की ज़रूरत है ताकि शहर लाहौर के वासियों को भी परेशानी का सामना ना हो और माहिरीन की बात भी रह जाए। जी ठीक है कोमल, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं दर्जा हरारत कम से कम 26 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मायदा वहीद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी मायदा, बताइएगा मौसम की मौजूदा सूरत हाल के बारे में। शहर के मौसम की बात की जाए तो शहर में जो है मुख्तलिफ अतराफ ऐसे हैं जहाँ पर बारिश का सिलसिला देखने में नजर आया है। आपको बताते चले कि इस टाइम शहर के कुछ अतराफ ऐसे हैं जहाँ पर हल्की बूंदाबांदी और कहीं पर तेज बारिश देखने में नजर आई है। इसी तरह से जो बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं, ये बादल शहर भर में खूब बरसेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे शहरियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी शहर के कुछ ही अतराफ में बादल बरसे हैं और जो कुछ इलाके यहाँ के रह गए हैं वहाँ पर भी बादलों का जो है वो बसेरा देखने में नजर आ रहा है। सुनहरी बादल जो है वो पूरे शहर में इस टाइम छाना शुरू हो गए हैं और ये सुरमई बादल ये किसी किसी इलाके में बरसते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सूरज बिल्कुल छुप चुका है और इस टाइम जो सुरमई बादल हैं वो पूरे शहर पर छा चुके हैं और इन काले बादलों के साथ साथ शहरियों का मूड मजीद खुशगवार हो गया है, क्योंकि मौसम जो है उसमें थोड़ी बेहतरी देखने में नजर आई है। हवा भी चलना शुरू हो गई है साथ ही जो है वो बारिश का सिलसिला भी देखने में नजर आ रहा है। दर्जा हरारत देखा जाए तो उसमें भी कमी देखने में नजर आई है और उसी के साथ साथ आज शहर भर में इसी तरह से रात तक जो है वो बारिश का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया ये जा रहा था कि जो गर्मी और हब्स की शिद्दत है ये इसी तरह से बरकरार रहेगी, लेकिन अल्लाह की रहमत देखनी है कि अब्रे रहमत जो है वो हमारे शहर में बरसना शुरू हो गई, जिसके बायस जो गर्मी और हब्स थी उसकी शिद्दत में भी थोड़ी सी कमी देखने में नजर आई है। लेकिन जैसे जैसे बारिश जो है शहर के मुख्तलिफ अतराफ उनमें बरसना शुरू होगी तो दर्जा हरारत में कमी के साथ साथ मौसम में भी बेहतरी देखने में नजर आएगी। जी ठीक है मायदा वहीद, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत हस्पतालों की अपग्रेडेशन बारे इजलास। निश्तर मुल्तान, होली फैमिली हस्पताल रावलपिंडी और अलाइड हस्पताल फैसलाबाद की अपग्रेडेशन की तकमील के लिए डेडलाइन दे दी गई। इजलास का आवाज जानेंगे, दुर नायाब हमारे साथ हैं। जी दुर नायाब।
जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला ने अस्पतालों के ऑपरेशन के हवाले से अहम इजलास किया, जिसमें उन्होंने अस्पतालों की जो अपग्रेडेशन है उस पर फोकस करते हुए कहा कि फैमिली अस्पताल रावलपिंडी, एलाइट अस्पताल फैसलाबाद, निशर अस्पताल मुल्तान के ऑपरेशन की पूरी डेडलाइन दे दी है और इस बारे में उसका कहना है कि निशर अस्पताल मुल्तान को 15 जून का मुकम्मल तौर पर ऑपरेट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि होना ऐसे चाहिए कि आला मेयार को हर वक्त हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि लाइट अस्पताल फैसलाबाद की प्रिंसिपल टावर की जो तमीर बहाली है उस पर भी फौरी तौर पर काम किया जाए। 31 जनवरी तक लाइट फैसलाबाद अस्पताल की अपग्रेडेशन का सारा काम मुकम्मल करने का भी हुक्म दिया है। वज़ीर आला ने कमिश्नर फैसलाबाद को लाइट अस्पताल की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को जल्द से मुकम्मल करने की हिदायत की है। इस हवाले से उनका कहना था कि होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी के ओल्ड ब्लॉक OPD अंदर एंडोस्कोपिक वार्ड को भी अपग्रेड किया जाएगा। तमाम अस्पतालों की एक ही पैटर्न पर अपग्रेडेशन की जाएगी। निगरान वज़ीर आला मौसम नकवी को अस्पतालों के अपग्रेडेशन के मूव पर जो अब तक हो चुका है उस पर ब्रीफिंग भी दी गई। इस इजलास में सूबाई वज़रा मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे, दीगर अफसर मौजूद थे। जी ठीक है दुर्र नया, बहुत शुक्रिया आपका। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी वज़ीर आला को इरसाल कर दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने तमाम महकमों से चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी पर मुशावरत की। इस मुशावरत के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मियां शकील अहमद ने नई चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी तैयार किया और ये पॉलिसी वज़ीर आला पंजाब को मंजूरी के लिए इरसाल कर दी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इस हवाले से कहा है कि इसमें बच्चों की एजुकेशन लाजमी रखी गई है और दूसरा बच्चों को तशद्दुद से बचाने के लिए इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं और इस हवाले से तमाम महकमों ने इसे एग्री किया है और इस हवाले से जो इसकी वायलेशन करेगा उसको इसकी सजा भी मिलेगी और इस हवाले से ये सारे इसके खतों खा तय करके वज़ीर आला पंजाब को पॉलिसी इरसाल कर दी गई है और वज़ीर आला पंजाब इसकी मंजूरी देंगे। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ब्रिटिश काउंसिल पंजाब की जानिब से 1 घंटे की रीडिंग वर्कशॉप ब्रिटिश काउंसिल लाहौर लाइब्रेरी में मुनक्किद की गई। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी बसाम। जी बिल्कुल, वर्ल्ड लिटरेसी डे के हवाले से ब्रिटिश काउंसिल में आज रीडिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जो यहाँ पर हाई स्कूल जो शादबाग का है, जूनियर हाई स्कूल, उसके तलबा से जो है वो यहाँ पर रीडिंग करवाई गई। क्लारा स्टैनहॉफ उनने जो है वो आज यहाँ पर जो है वो इन बच्चों की रीडिंग सुनी और उनसे जो है वो उनकी हौसला अफजाई भी की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। मैम, जस्ट टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर and how do you think that UK government is playing its part in all these endeavours? Well, reading is incredibly important for children's development. The unfortunate reality is that Pakistan is currently facing a learning crisis. Reading can really be at the foundation of how we recover from that. We say that we learn to read and then we read to learn. Reading is absolutely critical to the way that we learn everything else. It helps us learn analytical skills and improves children's vocabularies and hopefully is also really fun. जी बिल्कुल, आपने जो है वो उनकी गुफ्तगू सुनी, उनकी जानिब से यही बताया जा रहा था कि ये कैंपेन का जो है वो उसका इफ्तिताह किया गया है कि 1 आवर रीडिंग जो है वो तलबा तालबात करें ताकि जो यंग तलबा हैं उनके अंदर रीडिंग की सलाहियत और साथ ही साथ जो समझने की सलाहियत है उसमें भी जो है वो बेहतरी लाई जा सके। जी ठीक है बसाम, बहुत शुक्रिया आपका। उमर बिलाल SE शालामार, निसार सरवर SE नदरन सर्कल तैनात कर दिए गए हैं। तैनातियों का अहवाल जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मजमूई तौर पर 351 ऑफिसर्स के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। तमाम ऑफिसर जो हैं वो ग्रेड 17, 18 और 19 के हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक निसार सरवर को सुपरिटेंडिंग इंजीनियर नॉर्दर्न सर्कल तैनात किया गया है, जबकि गुलाम शबीर को सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सेंट्रल सर्कल लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसी तरह दूसरी जानिब उमर बिलाल जो हैं इनको सुपरिटेंडिंग इंजीनियर शालामार सर्कल, जबकि जफरुल्लाह सांगी को सुपरिटेंडिंग इंजीनियर साउथ सर्कल लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर एक्सीएंस की बात की जाए तो सना मोहम्मद को एक्सीएन गुलबर्ग डिवीजन, जबकि यहाँ से मोहम्मद ताहिर को तब्दील करते हुए एक्सीएन को लखपत डिवीजन लगाया गया है। अहमद फराज को शाहपुर से तब्दील करते हुए एक्सीएन जोहर टाउन, जबकि फियाज हुसैन तालपुर को समनाबाद से तब्दील करके एक्सीएन इकबाल टाउन डिवीजन लगाया गया है। ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से हदायत दी गई थी कि तमाम ऑफिसर के तकर्रुर तबादले किए जाएं, जिसके बाद लेस्को ने उस पर अमल दरामद किया है। लेकिन ये बात यहाँ जरूरी है कि ग्रेड 19 तक के ऑफिसर को तो तब्दील किया गया है। लेकिन बहुत शुक्रिया, शाहिद सिप्रा हमारे साथ थे, तफसीलात बता रहे थे। आइंदा आम इंतखाबात के लिए नई वोटर लिस्टों का मामला, इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद का फैसला कर लिया गया। इस हवाले से बात करेंगे राउद इरशाद हुसैन से। जी राउद इरशाद।
आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया गया है और नई जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं जिनके हवाले से एक बाकायदा अमल भी शुरू किया गया, इनकी तजदीद जो है वो की जाएगी और नई मरदमशुमारी 2023 के ऐन मुताबिक जो नए ब्लॉक शामिल हुए हैं इंतखाबी फहरिस्तों में, उसके मुताबिक ये इंतखाबी फहरिस्तें जो हैं वो जारी भी की जाएंगी। फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया जा रहा है कि इंतखाबी फहरिस्तों की जो तजदीद है ये तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स को बाकायदा हिदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं और नई वोटर लिस्टों की जो तैयारी है वो इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत मुकम्मल करने के पाबंद हैं। तो इस हवाले से चूँकि 20 जुलाई तक शहरियों से जिन्होंने नए वोट का अंदराज कराना या ट्रांसफ़र वोट कहीं अपने किसी और इलाके में वोट का अंदराज या मुंतकिल कराना है, तो इस हवाले से भी 20 जुलाई तक ये दरख्वास्तें जो है वो मौसूल की गई थी और उन्हीं की रोशनी में अब जो नई फहरिस्तें हैं ये होंगी। जबकि इसके पैरेलल जो इलेक्शन कमीशन का काम है वो हल्का बंदियों का है। हल्का बंदियाँ और इंतखाबी फहरिस्तें जो हैं वो एक साथ मुकम्मल करने के हवाले से हदफ जो है वो तमाम अजला के जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको तफवीज़ कर दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रादुशाद। कोथम कॉलेज की जानिब से एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा कलनरी चैंपियनशिप, दूसरे रोज़ कोथम कॉलेज के तलबा के दरमियान चाइनीज़ खाने बनाने का मुकाबला हुआ। तौकीर अकरम से बात करेंगे इस हवाले से। जी तौकीर। जी बिल्कुल, कोथम कॉलेज के अंदर जो है वो एक कंपटीशन का इनेकाद किया गया, एक एक्सपो लगाया गया, फूड एक्सपो जिसे कहा जा रहा है और 3 रोज़ा ये एक्सपो है जिसके अंदर तलबा ने जो है वो बड़ी तादाद में शिरकत की है और वक्फे के साथ 3 रोज़ा आज दूसरा रोज़ है और दूसरे रोज़ जो है वो जिसमें चाइनीज़ खानों का जो है वो मुकाबला करवाया जा रहा है, जिसमें अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके कि ये तलबा जो हैं वो किस तरह से मेकिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर तकरीबन 45 मिनट का टाइम होता है बच्चों के पास, जो स्पेसिफ़िक डिशेस उनको बताई जाती हैं उससे जो है वो पूछकर जो है वो डिशेस को तैयार किए जाते हैं। उससे आगे भी अगर आप देखना चाहें तो आगे देख सकते हैं कि वो तैयार कर रहे हैं और टाइम की लिमिट चूँकि कम होती है इस वजह से जो है वो प्रेशर भी ज़्यादा होता है, लोग जो हैं वो फोकस करते हैं अपने खानों के ऊपर। और आप देख सकते हैं कि पहले रोज़ जो है वो तकरीबन आई थिंक पाकिस्तानी फ़ूड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ डिशेस बनाकर जो हैं वो जजेस हैं जो कि यहाँ पर उनको जो है वो यहाँ पर बनाने के बाद टेस्ट करवाई जाती हैं। उसके बाद आज जो है वो दूसरे रोज़ यहाँ पर जो है वो चाइनीज़ फ़ूड बनाया जा रहा है, जिसके अंदर अल्फ्रेडो पास्ता समेत दीगर ऐसी चीज़ें हैं जो बनाकर जो हैं वो पेश की जाएंगी। कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आप कैसी जा रही है आपकी ट्रेनिंग और मुकाबला कैसा जा रहा है? आज कौन सी डिश बना रही है? मैं सिंगापुरी राइस बना रही हूँ। ठीक है, और कल क्या बनाया था? कल तो नहीं था, आज है मेरा। आपका था, तो कैसी फीलिंग्स है आपकी? क्या कितना एक्साइटेड है? कोई विनर आएंगी या इंशाल्लाह। तो कितना टाइम होता है क्या बनाने का, टेस्ट करवाने का? कितना टाइम लिमिट दिया उन्होंने हमें मतलब कि 1 घंटा दिया हुआ है। 1 घंटा दिया, उसके अंदर आपने सारी चीज़ें। जी जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि अच्छा लगता है और यकीनन जो है वो लड़कियों को भी यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि ये सबको एक मैसेज आता है कि वो यहाँ पर आएँ और आकर जो है वो इन चीज़ों में जो है वो पार्टिसिपेट करें। अच्छा, क्या हाल है? ठीक ठाक हो आप? कैसा जा रहा है? कितना टाइम है? प्रिपरेशन क्या बना रहे हो आप? सर हमारे पास ओनली 1 आवर है और हम बना रहे हैं चिकन चिली ड्राई और पास्ता। ठीक है, क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे देखने वाले को? हम यही मैसेज देना चाहेंगे, अपना जो स्टूडेंट फारिग हैं उन्हें चाहिए कि इसमें ट्राई करें और बहुत इसका आगे बहुत अपना ग्रोथ है, इसकी फ्यूचर बहुत अच्छा है। इन कंपटीशन का फ़ायदा जो है वो एक तरफ ये भी होता है कि तलबा की हौसला अफजाई होती है, दूसरा उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो जाता है और वो मैसेज दे रहे हैं कि तमाम लोग जो नहीं भी यहाँ। जी तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।